नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में मार्केट क्या लगता है। तो ये सवाल राजू जी के बिना तो अधूरा है। तो राजू जी आप बताइए, वैसे तो हम अभी पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन बना रहे हैं, आज हमने ऑफलाइन बनाने का मौका मिला है और मार्केट क्या लगता है अभी जिस तरीके से आज फ्राइडे को मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन में आया है, मतलब इतना भी नहीं बोल सकते बट थोड़ा गिरा है। तो आज भी मुझे वही आपका जो प्रोसेस है मुझे बताइए कि मार्केट में क्या है, सेक्टर कौन सा है, क्या आरएस हमारे क्या बता रहा है हमारा डेटा। ठीक है। एक स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे कि अदर एसेट का, यानी जो मल्टी एसेट क्लास है, करेक्ट, उसका क्या इंडिकेशन है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आके इंडेक्स का चार्ट क्या है और शॉर्ट टर्म में क्या है। फिर देखेंगे कि आके सेक्टर क्या है, कौन सा सेक्टर जो लास्ट वीक में परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया परसेंटेज, और उसके बाद अगले यानी सेक्टर क्या इंडिकेट करता है। ये सब फ्लो ही रखेंगे। तो ये आपका चारों एसेट क्लास जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 ये आरएस चार्ट है। ये बॉन्ड का है यानी आरएस चार्ट, और यूएसडी आईएनआर करेंसी का है। करेक्ट। लास्ट वीक अगर आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था, हम क्या ऑलमोस्ट कहीं इधर थे। करेक्ट, हाँ। और उस समय ये था कि कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, बट ओवरऑल चार्ट बुलिश है निफ्टी का। रीजन बिहाइंड, बिकॉज तीनों एसेट क्लास, एक तो डी स्मार्ट के नीचे में था और कॉलम ऑफ ओ में आ गया था। ओनली केवल जो गोल्ड था वो थोड़ा ये था कि आगे आउट परफॉर्मर दिख रहा था, बट जैसे ही ये टर्न हुआ इंडिकेशन क्लियर था। अब करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक, अगर आप यहां अगर आप एंकर कॉलम जो आपको दिख रहा है, ये बेयरिश एंकर कॉलम जो गोल्ड अपॉन निफ्टी 50 का है, अगर इस लो के नीचे अगर चला जाता है तो एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगा कि इक्विटी को गोल्ड जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है। राइट, अभी भी अंडर परफॉर्म है। बॉन्ड ऑलरेडी अंडर परफॉर्म है, भले ही ये बीच में जो है थोड़ा कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होता है। कॉलम ऑफ एक्स में टर्न होने का मतलब कि थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया। राइट। अच्छा, अब ये निफ्टी 50 का देखिए, निफ्टी 50 क्लियर आउट परफॉर्मर है। यहाँ पे जो पैटर्न है, अगर कोई यानी बुलिश एबीसी देख रहा होगा, जो पैटर्न का नाम होता है पॉइंट एंड फिगर में, तो एक बुलिश एबीसी है। दूसरा, अगर सिंपल अगर एंकर कॉलम की बात करें तो एंकर कॉलम का फॉलो थ्रू करेक्ट। अनदर पैटर्न की बात करें तो ये सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन है, मतलब कॉलम विद इन कॉलम है। उस कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट तो मल्टीपल, राइट। और यूएसडी आईएनआर भी अंडर परफॉर्म है। सो अभी भी क्लियर इंडिकेशन है ओवरऑल निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग अगेंस्ट ऑल एसेट क्लास। सो मोस्ट प्रोबेबली कि जहां पे भी इक्विटी में अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिलता है तो आपको उधर ध्यान में रखना चाहिए। करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ की अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो चलो ले लो, नहीं। एक अप ट्रेंड होता है, उसके बाद का बीच का करेक्शन भी होता है, बीच में जो फेज जो होता है, तो वो इस तरह से। अब अगर हम निफ्टी की बात करें और निफ्टी और बाकी सब क्या कर रहा है निफ्टी 50 का, तो ये एक यहाँ पे हम चार्ट दिखाते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 का, ओके, जो कि ईओडी चार्ट है, ठीक है। इसमें जो जैसे हमने बोला ये एक एबीसी पैटर्न है और 26,240 का ये एक काउंट ओपन है। अनदर 26,981 का इनवैलिडेट, भले ही इसके नीचे जब आएगा या इसके नीचे तब होगा। अब एक चीज जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मूविंग एवरेज, ब्लैक लाइन, जो कि ये एक मूविंग एवरेज होता है। सिंपल जो मूविंग एवरेज कैंडल्स का और पीएनएफ का दोनों में डिफरेंस है, जो हम कभी डिस्कस करेंगे। अब अगर यहां से कोई नेक्स्ट डबल टॉप बाई मिलता है, मतलब ये प्रीवियस कॉलम के ऊपर अगर जाता है, तो एक अपॉर्चुनिटी है फिर से। तब तक के लिए फ्रेश बुलिशनेस नहीं है, ठीक है, आप वेट करो नेक्स्ट डबल टॉप बाई पे आपको एंट्री। ओके, तो ये निफ्टी अब सेटअप की बात करें तो सेटअप अभी भी बुलिश है। अच्छा, अब निफ्टी बैंक का ये जो देख रहा है आपने डेली चार्ट था। अब निफ्टी बैंक का भी डेली चार्ट अगर हम देखें तो यहां पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस है। एक रेंज था ये, इसके बाद इस रेंज को इसने ब्रेक किया, करेक्ट। एग्जैक्ट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पे सपोर्ट, राइट, और वहां से एक एंकर कॉलम बना। अब नेक्स्ट डबल टॉप बाई, सो नेक्स्ट डबल टॉप बाई का जो वैल्यू है वो थोड़ा टाइम, यानी ये डीटीबी वैल्यू 59,353 है जो यहाँ पे दिख रहा है। सो उसके ऊपर अगर जाता है तो ये पॉसिबल फिर से एक
मतलब ओवरऑल अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही बुलिश है। ही है। एक एंकर कॉलम बनने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन तो होता ही है। करेक्ट। अब इमीडिएट जो सपोर्ट जो होगा, ये एक आप समझ के चलो कि ये एक हो सकता है कि 57,600 उधर एक सपोर्ट। अच्छा, उसको भी अगर ब्रेक कर दिया तो कहाँ, ये तो जो ये आपको है। जो एंकर पॉइंट का जो सपोर्ट दिखता है, करेक्ट, ये एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है शॉर्ट टर्म, और वो एवरेज भी वहां पे आ रहा और है। एवरेज भी है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करेक्ट। तो ये होगा डेली बेसिस पे क्या है, ओवरऑल अभी भी बुलिश है। सो अब अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये निफ्टी 50 का ये है। करेक्ट। अभी भी ये डीए स्मार्ट के ऊपर में है। हाँ एक चीज केवल जो कंसर्न जो मुझे दिख रहा है ना, हाँ, ये रेजिस्टेंस। सो ये इसको पैटर्न रीटेस्ट बोलते हैं, बेरिश पैटर्न रीटेस्ट। ओके। यानी प्रीवियस एरिया में जहां पे गया प्राइस, और वहीं पे फिर से उसने एक सप्लाई जोन दिख रहा है। अब अगर डीए स्मार्ट लाइन के नीचे अगर आ जाता है, दैट इज द वर्किंग लाइन 26,000 के नीचे, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि पॉसिबल ये डाउनसाइड जो लेगा, तो इस कॉलम से आप प्लॉट कर सकते हो, जो कि 25,740 और 900 है। हाँ, हो सकता है। करेक्ट। एक और अगर इसको आप थोड़ा देखो तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन को ब्रेक 45 डिग्री, तो ये एक 26,000 का फ्यूचर पे एक सपोर्ट है। अगर उसको ब्रीच कर दिया तो आपका डाउनसाइड एक पॉसिबल आपको दिख जाएगा 25,700 हो रही है। ओके। अनदर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं एक दिख रहा है कि यहाँ की कॉलम ऑफ वो और ये सब, बट डी स्मार्ट के ऊपर में है। ये डी स्मार्ट के नीचे अगर आ जाता है 58,000 यानी आपका 600 राइट, तो 58,650 के नीचे, तो ये पॉसिबल है कि एक यहाँ पे भी एक सेल ऑफ दिखे। ठीक है। तो ये रहा आपका ओवरऑल इंडेक्स की जो बात की है। हाँ। अब हम आते हैं कि यहाँ की लास्ट वीक कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म किया। करेक्ट। अब जैसे हमने ये अदर एसेट क्लास की बात किया ना, हाँ, सो यहाँ पे अगर हम ऐप में आके अगर आर जोन में आप आओगे, और वही सेम टेबल, इसमें एक परफॉर्मेंस टेबल, यहाँ पे एसेट क्लास परफॉर्मेंस टेबल। करेक्ट। ओके। मतलब ये एसेट क्लास सब, और यहाँ पे आपको क्या करना है, खाली स्कैन करना है। अच्छा, मतलब सारे एसेट क्लास का परफॉर्मेंस बता रहा है। तो इसमें गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, क्रूड आ गया, निफ्टी 50, सेंसेक्स। अब अगर वीकली के अगर हम शॉर्टिंग कर दिए तो इससे समझ आ गया कि सेंसेक्स कितना रिटर्न दिया, निफ्टी 50 कितना, बॉन्ड क्या है, और गोल्ड और क्रूड और सिल्वर क्या है। करेक्ट। वैसे ही ये सब 10 ईयर्स का। वैसे 1 साल वाले में करो तो जरा एक बार ये आउट परफॉर्मर कौन था 1 ईयर में? सिल्वर, गोल्ड। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर, बिकॉज रिसेंटली काफी किया ना। करेक्ट। और निफ्टी बैंक निफ्टी 50 तो एवरेज। तो ये यहां से भी आप ये कर सकते हो। अब इसमें हमने क्या करेंगे, टेबल पे जाके परफॉर्मेंस टेबल और सेम एनएससी ऑल सेक्टर कर देते हैं। करेक्ट। और स्कैन, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तो वीक का एटलीस्ट समझ आएगा कि यहाँ के क्या हुआ। तो निफ्टी आईटी ऑटो कंजम्पशन, ये आईटी लास्ट 1 हफ्ते से आ रहा है, लास्ट 1-2 हफ्ते से वापस से कम बैक कर रहा है। सो निफ्टी आईटी ऑटो कंजम्पशन, ये सब जो है जो दिख रहा है कि जो आउट परफॉर्म वीक में किया है। करेक्ट। ये हो गया आपका लास्ट वीक हुआ। करेक्ट। क्या कौन सा सेक्टर क्या। अब हम आते हैं कि यहाँ के अगले वीक क्या हो सकता है, कौन सा सेक्टर। हाँ, वो जो हमने क्रॉसओवर की बात की थी। हाँ, तो उस पे हम आते हैं। अब इसमें आया ब्रेथ में और ब्रेथ स्कैनर। करेक्ट। यहाँ पे हमको क्या करना है, ये पीएनएफ X% ब्रेथ क्रॉसओवर। ठीक है। और एनएससी सेक्टर, यहाँ पे छोटा भी सेक्टर है एनएससी सेगमेंट, और इसको करेंगे स्कैन। तो स्कैन करने के बाद आपको ये रिजल्ट आ गया, जहां पे आपको समझ आया कि यहाँ की कौन कौन सा सेक्टर जो फ्रेश बेरिश। अब आप देखिए एक एक करके हम स्क्रॉल कर रहे हैं। करेक्ट। तो फ्रेश बेरिश इधर दिख रहा है आपको। हाँ, ये ऑटो बेरिश हो गया। हाँ, इधर से हम शॉर्टिंग कर दें। तो आपका ये रनिंग है। फ्रेश आते हैं कि फ्रेश कहाँ से आया। ये फ्रेश आया है जो कि निफ्टी ऑटो फ्रेश, सीपीएससी में आया है, एनर्जी में आया है, फिनसर्व एक्स बैंक जो शॉर्ट टर्म के अब तक एक परफॉर्मेंस था शॉर्ट टर्म में। अब इसका ये आ गया है। हाँ, ये सभी सेक्टर जो है ना बेरिश का, बेरिश फ्रेश में आया है। इवन निफ्टी पीएसयू बैंक जो एक समय ये था, पीएससी, ये शॉर्ट टर्म में बेरिश, शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टर्म में ये जिसने बेरिश क्रॉसओवर किया है। अब बुलिश क्रॉसओवर में अगर आप देखो
तो केवल 3 ही सेक्टर है अभी भी, एफएमसीजी, सर्विस सेक्टर और कंजम्पशन। तो इससे ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा मार्केट सेलिंग प्रेशर तो है। करेक्ट। और आप जैसे आज हम लोग ये कर रहे हैं, निफ्टी बैंक ऑलरेडी यस्टरडे बेयरिश क्रॉसओवर हो गया था। अच्छा। निफ्टी बैंक का ये आप देखो रनिंग में जो दिख रहा है ना, मतलब कल ही आ गया था वो। ओके। और इस तरह से ही है, तो ओवरऑल तो वीक तो दिख रहा है। अब हम आ जाते हैं कि ब्रेथ के जब देख लिए मैट्रिक्स में, आरएस पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, और यहाँ पे अगर हम एनएससी ऑल सेक्टर करते हैं और स्कैन करते हैं, तो ये एक आया आपका टोटल स्कोर, जिसमें टोटल स्कोर में शॉर्टिंग कर दिए तो निफ्टी आईटी इंडियन टूरिज्म। अब निफ्टी 50 आप देखिए पहले बीच में था, पहले उसके ऊपर 7-8 सेक्टर थे, अभी सिर्फ आईटी और ये इंडिया टूरिज्म ही है। तो 2 ही सेक्टर जो है जो अब बुलिशनेस थोड़ा जो दिखा रहा है। करेक्ट। निफ्टी 50 के, बाकी जो है निफ्टी 50 का मतलब निफ्टी 50 से अंडर परफॉर्मर है। ओके। तो हमको अगर बुलिश के साइड देखना है, जनरली क्या होता है, अगर निफ्टी 50 भी गिर रहा है तो हमको बेरिश सेक्टर ज्यादा देखना चाहिए। अगर किसी को बुलिश में, तो निफ्टी आईटी जो दिख रहा है कि यहाँ ठीक है, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं आईटी का। अब निफ्टी आईटी का अगर हम चार्ट ओपन किए तो ओवरऑल यानी एक सपोर्ट लेकर और ये 0.25% में। अब आप इसको अगर आप थोड़ा अगर आप चेंज करना है इंडेक्स का, तो 0.10 में भी, तो वो भी वहां पे भी सेम है। अब ये होता है कि निफ्टी आईटी में कौन सा, करेक्ट? ये होगा, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन। हाँ, तो आईटी इंडेक्स यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, ओके, और इसको स्कैन कर दिए तो यहाँ पे 10 स्टॉक आईटी इंडेक्स में है। राइट। उस 10 स्टॉक को उसने किया, स्कैन कर दिया। टेक महिंद्रा आ रहा है, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, इन्फी और टीसीएस। तो एक बार अपन टॉप 3 का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो टेकएम का देखते हैं। ठीक है, यहाँ एक क्लियर सपोर्ट, उसके बाद ये ब्रेकआउट की तरफ है। अगर इस अभी मैं क्या समझ रहा हूँ ये चार्ट में, मैं आपको बताता हूँ। एक बेरिश एंकर कॉलम बना यहाँ पे, ये ठीक है, फिर उसका फॉलोअप नहीं आया। करेक्ट। बुलिश एंकर कॉलम बन गया, परफेक्ट, बट उसका भी फॉलोअप नहीं आया। फॉलोअप इमीडिएट नहीं आया, हाँ, लेकिन अब आया है। करेक्ट। तो ये जो अभी ब्रेकआउट हुआ है, हाँ, उसे हम कुछ बोलते हैं या फिर ये? हाँ बिल्कुल, ये बोलते हैं। अच्छा, अभी जो पैटर्न, जो फॉर्मेशन जो है ना, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रैप है। हाँ, अच्छा, ये बेरिश ट्रैप, हाँ, बेयर ट्रैप जिसको बोलते हैं, क्योंकि वहां पे डबल बॉटम सेल आया था। करेक्ट, डबल बॉटम सेल आया था, और इमीडिएट नेक्स्ट कॉलम है वो डबल टॉप बाय है। मतलब ये सेक्टर टर्न अराउंड तो कर रहा है। करेक्ट, तो ये एएफटीबी पैटर्न हो जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ की ट्रैप भी हो गया, और ये जो पूरा यहाँ पे एक, अगर मैं देखूं, ये पूरा एक तरीके से रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, इसको कुछ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, आप जो है ना, आप बोल सकते हो कि हाँ कि ये सप्लाई जोन, बिकॉज मल्टीपल एक और ये एक ही जगह पे प्रिंट, इसके ऊपर अगर निकलता है तो पॉसिबल एक अपसाइड का ये करेक्ट जा सकता है। अच्छा, ये टेक महिंद्रा का तो ओवरऑल बुलिश दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम जो डबल बॉटम सेल का वैल्यू अगर हम देखें तो आपका 1420 है, 1420 के करीब। उसके बाद एम्फेसिस का, अब यहाँ पे कॉलम रिवर्स हुआ है। अब आप जैसे आपने जो देखा ना, टेक महिंद्रा का आपने एनालिसिस किया, करेक्ट। अब इसको देख के बताओ कि इसका क्या, इसका एग्जैक्टली सेटअप पहले जो उसमें नीचे उल्टा बन रहा था, यहाँ पे ये बन रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश बुलिश एंकर कॉलम बना, फिर उसका फॉलोअप नहीं आया, फिर वापस से एक बुलिश एंकर कॉलम बना, फिर उसका भी फॉलोअप नहीं आया, आते उसका ऐसे अगर आप देखो, उसका फॉलो थ्रू जो है ना, इसका मिला, हाँ, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। फिर वापस बेरिश एंकर कॉलम 2 बन गए बैक टू बैक। तो अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट हम जो मुझे जो दिख रहा है, एक ये बेरिश एंकर कॉलम, हाँ, सबसे बड़ा, उसके बाद फिर बेरिश एंकर कॉलम, फिर बेरिश एंकर कॉलम, मतलब कॉलम ऑफ ओ का डोमिनेंस जो है ना, बहुत ज्यादा है। तो ये एक सपोर्ट लिया है, लेकिन जब तक अभी फर्स्ट जो है ना, जब ये बेरिश एंकर कॉलम का निकलेगा तो एक थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, इसके ऊपर जाएगा तब जाके स्ट्रेंथ। हाँ। तो इससे बेटर अगर हम यानी दोनों में तो शायद रिस्क रिवार्ड भी करेक्ट। अब अगर इन्फी के अगर आप देखो, हाँ, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज, लेकिन एंकर कॉलम बनते जा रहा है। आप देखिए ये बुलिश एंकर कॉलम, ये बुलिश एंकर कॉलम, कंपेयर टू अभी जो हमने चार्ट देखा उसके कंपैरिजन में यहाँ पे बुलिश एंकर कॉलम का डोमिनेंस ज्यादा है। हाँ करेक्ट, होते जा रहा है। अब अगर ये निकलता है नेक्स्ट डबल टॉप बाय, तो शायद ये, तो कैसे आपको स्टॉक, ये तो हो गया सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है, क्या करना है ना, ये इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा।
और हम लोग कभी किसी वीडियो में कवर करेंगे। हाँ, वैसे मैं आप लोगों को ये बोलने वाला था, ये राजू जी ने बोल ही दिया कि बुलिश एंकर कॉलम, बेरिश एंकर कॉलम, डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, ये अगर आप ऑलरेडी डिफाइन एज की यूजर हो तो आपको बहुत सारी चीजें पता होगी। बट अगर आप नहीं हो तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं पॉइंट एंड फिगर के बारे में। और मैं सच आपको बता रहा हूँ कि मैं भी कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ, अभी भी मैं कैंडलस्टिक को फॉलो करता हूँ। बट अगर मैंने ये चीज़ को सीखा तो एक्चुअल में थोड़ा नॉइजलेस हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कैंडलस्टिक छोड़ के पॉइंट एंड फिगर को ही फॉलो करने लग जाऊंगा। क्यों ना मैं ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अपने एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करूँ। मतलब अगर आपने कैंडलस्टिक में कुछ देखा है, वहां पे आपको कंफर्मेशन मिला है, तो पॉइंट एंड फिगर के साथ और डबल कंफर्मेशन लेके थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिल सकती है वहां पे। मेरा पर्सनल रीजन वो है, इसलिए मैं एवरी फ्राइडे राजू जी के साथ यहाँ पे बैठ के सब नई नई चीजें सीखता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यस राजू जी, और क्या है? सो ये आपका हो गया, यानी स्टॉक के जो बात की है अभी आईटी का। और अगर कोई बेरिस, अगर कोई सेक्टर अगर देखना है तो आप, अब ये जीरो है, सॉरी ये तो आपका आईटी का ये हो गया, ऑल सेक्टर करना पड़ेगा। तो एनएसी ऑल सेक्टर। हाँ, क्योंकि मार्केट आप बोल रहे हो खराब है तो बेरिस सेक्टर देखना भी बनता है कि कौन तो सा सबसे बेस्ट वे जो है ना, जो हमने जो ब्रेथ का जो देखा, करेक्ट, जहां जहां फ्रेश बेरिस क्रॉसओवर है उस सेक्टर का आप स्टॉक देखो और इसी तरीके से, मतलब यही सेम। और ये जो है अगर आपको करना है, जैसे अल्टीमेट बैटरी, अब आप होता है ना कि ये आर्जन में है, आप मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड, अगर जोन मोबाइल ऐप है वहां पे फ्रीली अवेलेबल है, आप जाओ और उधर यूएम स्कोर यानी आपको सेक्टर का मिल जाएगा। उस सेक्टर का में स्टॉक कौन सा, तो वो भी आपको। अब देखो कौन सा वाला आया बेरिस सेक्टर। अब देखो ये जीरो है। अब जीरो जब अगर है ना, मतलब क्या है, मतलब ये ऑलरेडी अंडर परफॉर्मर ज्यादा है। करेक्ट। तो अगर आप इसको अगर जाके आप जाओगे सेल करने तो ना, यहाँ पे फिर प्रॉब्लम तो शायद वो पुल बैक में या बहुत ज्यादा ये नहीं। करेक्ट। तो क्या करने का, अभी जो निफ्टी से जो अंडर परफॉर्म है या बीच का, ये इधर का अगर कुछ लेने का। करेक्ट। अब इसके साथ साथ हम ब्रेथ को इसलिए रन करते हैं कि ये आपका सेक्टर, जैसे निफ्टी 50 के ऊपर में जो जो सेक्टर है, अब वहां पे ब्रेथ भी बेरिश क्रॉसओवर है, तो फिर हम स्टॉक देखेंगे। मतलब डबल कंफर्मेशन लेना है सिर्फ, ये तो प्राइस के बेसिस पे स्कोर मिल रहा है इसको। हाँ, आरएस के बेस पे, आरएस के बेस पे। अब देखिए यहाँ पे पीएसयू बैंक भी है, और उधर पीएसयू बैंक भी था। करेक्ट। जो फ्रेश बेरिश क्रॉसओवर। अब मुझे अगर पीएसयू बैंक का अगर देखना है तो फिर हम पीएसयू बैंक का स्टॉक देख सकते हैं, इधर हम स्कैन करेंगे और फिर देखेंगे कि 0.25% में कौन सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये 12 स्टॉक थे, 12 के 12 ये हो गए। एसबीआई अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप एसबीआई जाके सेल करोगे तो शायद नहीं, तो गलत बात है। तो आपको जो है किधर, इसमें से जो कैनरा बैंक हुआ, शॉर्ट टर्म में ये वीक है। करेक्ट, शॉर्ट टर्म में। अब कैनरा बैंक का अगर आप देखो, ये कॉलम ऑफ वो में आया है। करेक्ट। अब उसको ट्रेड करने का मल्टीपल वे हो सकता है, बट जनरली अगर कोई स्टॉक का लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है तो इट इज नॉट सजेस्टेबल कि आप उसको शॉर्ट करो शॉर्ट टर्म के लिए। करेक्ट। बिकॉज एक दिन का मार्केट रैली और वो आपका ट्रेड खराब कर सकता है। बट दिस इज जस्ट आइडिया टू शो कि आप कैसे ये चीज को कर सकते हो। एग्जैक्टली। सो ये सब स्टॉक है, फिर आप सेक्टर और बाकी सब। राइट। तो ये देखो अगेन मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है, इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग आपको एक प्रोसेस बताने की कोशिश करते हैं। एंड आई डोंट नो आपने अभी तक ये डिफाइनेट चैनल का ये जो मतलब मेन लॉजिक है वो समझा या नहीं। ज्यादातर हमें ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए हमारी ट्रेडिंग में कंपेयर टू सब्जेक्टिव। और आप ऑब्जेक्टिव कब रहोगे, जब आपके पास पूरा डेटा है, आपने डेटा के बेसिस पे पूरा टॉप डाउन एनालिसिस किया और उसके बाद आपको कुछ चीज मिली है। अब इसमें फिर जो भी स्ट्रॉन्ग वाले स्टॉक है उसमें आपका जो भी सेटअप है, अगर आप पॉइंट एंड फिगर फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से, अगर आप कैंडलस्टिक फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से, अगर आपकी कोई पर्सनल स्विंग ट्रेडिंग मेथड है उसके हिसाब से, जैसे आपको ट्रेड करना है इट्स अप टू यू। बट जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है स्टॉक सिलेक्शन का, सेक्टर सिलेक्शन का, वो यहाँ पे हम लोग करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऐसा रिकमेंडेशन या कुछ भी ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। और आई होप अभी आप लोग भी ये चीज समझते हो। तो थैंक यू राजू जी, थैंक यू। बहुत मजा आया ये वीडियो बनाने में। मैं भी आप लोगों के साथ सीख रहा हूँ तो मुझे भी ज्यादा मजा आ रहा है। एंड अगर आप लोगों को भी अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, बताइए कि
मार्केट में ऐसे लोग भी है जो ऐसा वीडियो भी बना रहे हैं। और जो भी आपका व्यू है, जो भी आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आप कमेंट्स में करिए। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू राजू जी। थैंक यू।